स्टार्ट करिए। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एक फिर से नए लेक्चर में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 को पूरा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th के मैथ का टोटल NCERT सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसमें हम पहला एक चैप्टर तो कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब हम चैप्टर नंबर 1 से चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका फर्स्ट क्या है? रियल नंबर है। चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे, ठीक। और इसके बाद HCF और LCM क्या होता है ये देखेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो होगा वो हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तीसरा जो होगा वो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर्स का जो मतलब होता है वो फैक्टर्स का मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर है वो किस किस और नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसी को फैक्टर बोलते हैं। जैसे 8, या फिर एक हम ये भी फैक्टर्स में बोल सकते हैं कि 8 को किस किस उसके मल्टीपल में तोड़ा जा सकता है। जैसे 8 है, 8 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। यानी 8 का जो फैक्टर हुआ वो 1 4 2 हुआ। उसी तरीके से 18 को देखें, 18 का क्या होगा? 1 2 3 6 9 और 18 भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए एक सिंपल सा डिफिनेशन भी लिखे हैं। क्या है? जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे वही कहलाता है फैक्टर्स। जैसे अगर हम आपको पूछे कि 16 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 16 का फैक्टर कौन कौन होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा और एक 16 से होगा। तो ये सभी जो है ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो फैक्टर्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स का मतलब होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा देखेंगे एक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि कोई नंबर है, सपोज 4 है। अब 4 का हमें मल्टीपल लिखना है, यानी 4 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही 4 का मल्टीपल होगा। जैसे 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4। 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 8। 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12। 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 16 आएगा। उसी तरीके से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा। इसी तरीके से डॉट 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 और भी नंबर आते जाएंगे, यानी 4 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता लग गया होगा या समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फैक्टर्स का मतलब हुआ अगर कोई नंबर दिया हुआ है उस नंबर को जो और नंबर डिवाइड कर रहा है वही उस नंबर का फैक्टर्स कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 8 को कौन कौन किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? 1 2 4 और 8 से। इसीलिए यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखें, जो डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर्स कहलाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीपल्स का। मल्टीपल्स का मतलब क्या बोले कि अगर कोई नंबर है उस नंबर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? हमारा मल्टीपल होगा। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8 आया, 4 को 3 से 16, उसी तरीके से
सॉरी 4 को 3 से 12, फिर आगे 16, 20, 24, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये जितने भी नंबर आए ये 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला इसमें 2 नंबर है, 2 नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। एक है प्राइम नंबर्स और एक है कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं ये देखेंगे। प्राइम नंबर का मतलब हुआ, सिंपल सा डिफिनेशन लिखना है, जिसका जो एक या अपने आप से डिवाइड होता हो, या फिर लिख सकते हैं जिसका एक या अपने आप यानी स्वयं यानी सेल्फ फैक्टर हो। इसका मतलब क्या लिखे हुआ कि जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होता हो या जो नंबर दिया हुआ है स्वयं से डिवाइड हो रहा है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हम लिखे क्या 2, तो 2 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, और 1 स्वयं 2 से डिवाइड होगा। अगला नंबर क्या है 3 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 से और दूसरा 3 से। उसी तरीके से अगला नंबर कौन सा होगा 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 5 से। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, यानी इसे 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का सीधा मतलब हुआ जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या तो अपने आप से डिवाइड होता हो, वही प्राइम नंबर कहलाता है। इसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ठीक, अब दूसरा क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बस प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट होता है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड होता हो, उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिए थे 6 का एग्जांपल, 6 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पहले इसका डिफिनेशन एक लिख देते हैं, जो एक या अपने आप के अलावा, आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में ये नहीं है कि आप हिंदी में टोटल इंग्लिश में ही लिखिएगा, कहीं कहीं पर ये हिंदी का भी वर्ड लिख लीजिएगा। हिंदी के वर्ड लिखने से हमारे नोट्स में अगर कोई चीज़ अलग दिख रहा है तो उसके तरफ ध्यान आसानी से जाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे हम लिखेंगे बाइलिंगुअल, यानी कुछ हिंदी लिखेंगे उसमें, कुछ इंग्लिश लिखेंगे, ताकि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाए और जल्दी से वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। क्या है, जो एक या अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता हो, और नंबर से भी डिवाइड होता हो, उसी को क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा, 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, और स्वयं यानी खुद अपने आप से 6 से भी। तो 6 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 12 भी ले लीजिए, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। यानी 12 भी 1 और 12 के अलावा और अन्य बीच में जो नंबर है उससे भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 12 भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये बात क्लियर हो गया होगा अब तक। तो ये अभी तक जो भी था ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। उससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए, वो क्या है कि एक ना तो प्राइम नंबर है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
ठीक, एक नोट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हो सकता है एमसीक्यू में टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये स्टेटमेंट दे सकता है, तो अगर आपको पहले से ही पता रहेगा तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। फर्स्ट क्या है, एचसीएफ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एम के जगह पर एचसीएफ कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं इसका मतलब, इसका फुल मीनिंग इसके जो लॉन्ग फॉर्म है उसी में छुपा हुआ है। कैसे देखो, चलिए इधर इसे उल्टा पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर, ठीक, फैक्टर किसे बोले थे? फैक्टर का मतलब था जो डिवाइड कर दे, जो किसी नंबर को डिवाइड करे वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये 4 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर मतलब क्या होगा, जो डिवाइड कर दे। लिख देते हैं यहाँ पर, जो डिवाइड कर दे, ये फैक्टर कहलाता है। ठीक, जो डिवाइड कर दे ये फैक्टर कहलाता है। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होगा, आप अभी तक क्लास 10th में आए हैं तो ये शब्द बहुत बार सुने होंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दो अगर नंबर दिया है, दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो, इसी को कॉमन बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पर दें एक क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 15, 20, 18, 21, 4 नंबर का सीरीज बना है। एक दूसरा लिए, इसमें भी लिखें 19, 21, 23, 24, ये भी 4 नंबर का सीरीज बना है। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें कौन सा कॉमन नंबर है, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पर 21 यहाँ भी आ रहा है सीरीज नंबर 1 में भी, और 21 सीरीज नंबर 2 में भी आ रहा है, तो ये यहाँ पर कॉमन नंबर होगा। यानी कॉमन के मतलब होगा कि जो दोनों जगह या दो से अधिक जगह जहाँ पर जितने भी नंबर दिए हैं उनमें से कौन ऐसा है जो सभी जगह अवेलेबल है। तो कॉमन का मतलब समझ में आया, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा। अब 2 नंबर दिया रहेगा, दोनों में से सबसे बड़ा, ठीक, दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब एचसीएफ का एक डिफिनेशन लिख देते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो, ये हटा दीजिए, अभी 2 पर ही समझिए, 2 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। ये एचसीएफ का एक सिंपल डिफिनेशन आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, 2 नंबर में सबसे, 2 नंबर को एक यानी 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लें 16 और 18, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्या है 16, तो 16 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना तो आपको आता होगा, फिर 4, 2, 2, यानी 16 को लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 पर पावर 4, 18। 18 को का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 × 3 × 3,
क्या आएगा 2 × 3 का स्क्वायर, ये आया। अब आप लोग देखिएगा दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वही नंबर तो इसे डिवाइड कर सकता है। हम देख रहे हैं 16 में 2 4 बार आया है, 18 में 2 1 बार आया है, यानी एक बार 2 तो दोनों में कॉमन है। इसमें भी 2 आ रहा है एक बार और इसमें भी 2 आ रहा है। तो अगर हमें HCF लिखना हो तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक, तो यानी 2 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 16 को भी डिवाइड करता हो और 18 को भी डिवाइड करता हो। आप ही लोग, अब ये कॉमन सी बात है, आप लोग सोच भी सकते हैं कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर होगा जो दोनों 18 को भी डिवाइड करता हो और 16 को भी। तो आंसर होगा 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बड़ा, एक लेते हैं सपोज 120 और एक लेते हैं 210। ठीक, इन दोनों का HCF निकालना है। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड HCF ऑफ 120 एंड 210। तो क्या क्या बोला गया है, 120 और 210। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले 120 का। कैसे निकालेंगे, 260 230 215 3 5, ये आया इसका प्राइम फैक्टर। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 3 × 5, ये आया 120 का प्राइम फैक्टर। अब हम 210 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 210 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 105, फिर लगाएंगे 5 से डिवाइड होगा, 2 1, फिर 3 से 7, क्या आएगा 2 × 5 × 3 × 7, ये आया 210 का प्राइम फैक्टर। अब हम पहले ये देखेंगे, अब इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का सिंपल सा मेथड होता है, 2 नंबर का पहले प्राइम फैक्टर कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। जो नंबर दोनों में हमें कॉमन दिखेगा उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा उन दोनों का। देखते हैं कौन कौन सा नंबर है। ऊपर अगर देखिए तो 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। नीचे देखिए तो 2 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, 3 भी 1 बार आया है और 7 भी 1 बार आया है। तो आप लोग भी निकालिएगा अपने कॉपी में, हम भी देखते हैं। तो 2 3 बार आया है, नीचे 2 1 बार आया है, यानी 1 बार 2 तो दोनों में आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार, तो 2 कॉमन है। ठीक, 5 देखते हैं, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो 5 भी कॉमन है, लिख देते हैं। ठीक, और क्या देखते हैं, 3 भी नीचे आया है और यहाँ पर भी ऊपर 120 का भी प्राइम फैक्टर में 3 है। ठीक, और कोई नंबर कॉमन है, 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, बस यही 3 नंबर कॉमन है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 30 वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। ठीक, 30 से बड़ा आप लोग देखिएगा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। तो 30 वो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा जो 120 और 210 को डिवाइड करता हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग भी इसे बनाइएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं 625, फाइंड HCF ऑफ 625 एंड एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज 305 ले लेते हैं। हमने 2 नंबर लिया, HCF निकालना है 625 और 305 का, आप लोग भी साथ में निकालिएगा। तो HCF इसका क्या होगा, पहले सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 625 का और 305 का। तो सबसे पहले आप लोग सोल्व करिएगा, हम भी सोल्व करते हैं।
625 का जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 5, यानी क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आया 5 पर पावर 4। 305 को अगर ब्रेक करें तो 5 से 5 1, यानी कि 5 इंटू 61। अब हम देखेंगे आगे क्या, यहाँ पर 5 एक बार आया है, यहाँ पर 5 4 बार आया है, यानी एक बार 5 यहाँ भी, एक बार 5, ये तो कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCF। दोनों में क्या है, एक एक 5 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, बताए थे जो भी कॉमन दोनों में, जो भी नंबर दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होगा। तो HCF इक्वल टू क्या आया, 5 आया। तो HCF आप लोग समझ गए होंगे HCF क्या होता है, HCF कैसे निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे, ये भी क्या होता है, इसे जानने के लिए इसका भी हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे। मल्टीपल मतलब क्या हुआ, जो किसी नंबर को आपस में, जो किसी फिक्स नंबर में जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, जो एज ए रिजल्ट आता है उसी को क्या बोला जाता है जनरली, वो उस नंबर का मल्टीपल है। जैसे 4 है, 4 में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, तो 8 क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। 4 है, 4 में अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 आएगा। 4 है, 4 में अगर 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16 आएगा। यानी कि 4 में जो ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो एज मल्टीप्लाई के बाद जो एज ए रिजल्ट आ रहा है 8 12 16, ये किसका मल्टीपल होगा, सभी कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल होगा। कौन कौन, 8 12 16। तो उसी तरीके से मल्टीपल का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। मल्टीपल के बाद कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में हो, 2 नंबर 3 नंबर दिया गया है उसमें से जो दोनों में हो या तीनों में हो वो कॉमन कहलाता है। लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा, सबसे छोटा नंबर होना क्या चाहिए। HCF में क्या था, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, और LCM में क्या हो रहा है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो। दोनों का मल्टीपल हो मीन्स जैसे एक नंबर लिए 4 और एक नंबर लिए 8, तो पहले 4 का टेबल लिख देते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 16 20 24 28 32 36 40, ये 4 का टेबल हुआ। 8 16 24 32 40 48, ये। अब आप लोग देखिएगा इसमें कौन कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो आपको एक दिखेगा कौन, 8 दोनों में कॉमन है, 16 दोनों में कॉमन है, 24 दोनों में कॉमन है, 32 दोनों में कॉमन है, 30 40 दोनों में कॉमन है। यानी कि इतना नंबर जो है ये दोनों में कॉमन है, यानी ये दोनों 4 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों का मल्टीपल हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर अगर हमसे सीधा पूछे 4 और 8 का LCM क्या होगा, तो हम क्या बोले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर लोएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों का कॉमन हो, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, तो क्या होगा 8, यानी 4 और 8 का LCM क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से LCM निकाला जाता है। तो चलिए एक पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लोएस्ट कॉमन
नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो। सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एलसीएम के नीचे क्या, लोएस्ट कॉमन नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, यानी 2 नंबर दिया रहेगा तो दोनों का मल्टीपल हो, अगर 3 नंबर दिया रहेगा तो तीनों का मल्टीपल हो। सबसे छोटा नंबर क्या करना है, हाँ एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर देख रहे थे, यहाँ पर मेरा फोकस क्या होगा, सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो। ठीक, क्लियर हो गया होगा। हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर देखेंगे तो और आसानी से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज हम लेते हैं 16 और 32, इन दोनों का यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 32। 16 और 32 का एलसीएम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को पहले प्राइम फैक्टर, दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 8 आएगा, फिर 2, 4 आएगा, फिर 2, 2 आएगा, यानी 16 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 को क्या लिखेंगे, 2, 16 आएगा, 2, 8 आएगा, 2, 4 आएगा, 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आया 2 पर पावर 4, ये आया 2 पर पावर 5। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना हो तो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, जो आपको सेम नंबर का सबसे ज़्यादा पावर, सेम नंबर दिख रहा है उसका पावर सबसे ज़्यादा हो, जिसमें जहाँ पर दिख जाए बस उसे उठा लेना है वही, और उसे मल्टीप्लाई, अगर बहुत ज़्यादा नंबर है तो उसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर ज़्यादा नंबर नहीं है एक ही है तो उसे केवल वही जिटीज लिख देना है, वही उसका एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 ही है, तो यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 5 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 का कहाँ पर है, तो नीचे है। नीचे कितना हाईएस्ट पावर है, 2 पर पावर 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 5, यानी कि 32 इसका एलसीएम होगा। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका। लिख देते हैं यहाँ नोट करके, जिसका पावर ज़्यादा हो वही उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड किया जाता है या निकाला जाता है। एलसीएम निकाला जाता है, वही उस नंबर का क्या होगा, एलसीएम निकाला जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग इनका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पर इनका बोर्ड पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो ये है एलसीएम निकालने का मेथड। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसका भी एलसीएम निकालिएगा। जैसे एलसीएम निकालना है, एक नंबर है 135, लिख देते हैं। फाइंड द LCM of 135 एंड 210। इन दोनों का LCM फाइंड करना है। आप लोग निकालिएगा, हम भी साथ में निकालते हैं। 135
135 और 210, 135 और 210, इन दोनों का क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो 135 का एलसीएम अगर फाइंड करेंगे तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 135 क्या आएगा, हम 5 से लगाते हैं, 5 2 जा 10 और 5 27, 3 9 जा 3 3 जा 9, 135 आया। 210 का निकालते हैं तो 2105 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, ठीक, 5 7 जा। तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 3 3 3। इसका क्या आएगा, 2 3 5 7। ये आया दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या बोले थे, जिसका जो भी नंबर दोनों में है उस नंबर को लिख देंगे पहले। कौन कौन सा नंबर है, 5 इंटू 3, और कौन सा है 2 है, और कौन सा है एक 7। ये 4 नंबर दोनों के जब प्राइम फैक्टर निकालें तो ये 4 नंबर दोनों में आया है। अब ये देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो यहाँ पर लगा देंगे। जैसे 5 को देखें तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर भी 5 का हाईएस्ट पावर एक ही है, यहाँ पर भी क्या है, एक ही है, यानी 5 पर का पावर एक ही होगा। 3 का देखते हैं तो 3 यहाँ पर 3 बार आया है, यानी 3 का पावर क्या होगा, 3 पर पावर 3, लेकिन यहाँ एक बार आया है, यानी 3 का अगर हाईएस्ट पावर देखिए तो ऊपर है, तो कितना है 3 पर पावर 3, तो यहाँ पर 3 पर पावर 3 कर देंगे। 2 को देखें तो 2 ऊपर तो नहीं आया है, यानी ऊपर 2 का पावर कुछ नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 2 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर लिखे तो 2 पर पावर 0 होगा, और यहाँ 2 पर पावर 1 है, यानी 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है, नीचे है। अगला क्या है, 7। 7 ऊपर तो नहीं आया है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पर पावर 0। तो ऊपर तो 7 पर पावर 0 है, बट नीचे क्या है, 7 पर पावर 1 है, तो 7 का हाईएस्ट पावर जो इसके साथ आया है वो हम लिख दिए। अब क्या होगा, 5 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 इंटू 7 क्या आएगा, 27 5 जा 135 इंटू 7 2 जा 14, ये आया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 135 इंटू 14 करेंगे, 0 6 और 1, शायद इतना ही आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1890 ये होगा इसका एलसीएम। तो आप लोग देख लिए हैं कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। ये एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका है। तो इस चैप्टर का कहीं ना कहीं सारा बेसिक जो होगा, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1.1 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो हमने इस लेक्चर में कवर कर दिया है। अब हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, और उसके पहले जो 2-4 सोल्ड एग्जाम्पल दिया है उसे भी सोल्व कर लेंगे। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम एनसीईआरटी क्लास 10th का जितना भी सॉल्यूशन होगा और कॉन्सेप्ट होगा सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, के लिए थैंक यू, बाय बाय।